रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर जो इस वक्त पंकज आर्य आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का दिन सौभाग्य से भरा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा के पवित्र माटी को माथे पर लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उक्त बातें देश के प्रधानमंत्री ने खूंटी में अपने संबोधन के दौरान कही। नमस्कार, जोहार, जय बिरसा, भगवान बिरसा मुंडा को कोटि कोटि नमन। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस, जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड स्थापना दिवस के शुभ बेला पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच धरती आबा की जन्मस्थली उलीहातू पहुंचे। बिरसा ओड़ा और बिरसा कॉम्प्लेक्स स्थित धरती आबा की प्रतिमा का माल्यार्पण किया, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके वंशजों से मिलकर उनका हाल चाल भी जाना। इसके बाद प्रधानमंत्री खूंटी के बिरसा कॉलेज स्थित सभा स्थल पहुंचे और लाखों की संख्या में जुटे लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य को 24,000 करोड़ की सौगात दी। पीएम सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी की, जो सीधे डीबीटी के माध्यम से 18 करोड़ किसानों के खाते में राशि पहुँच गई है। जो स्कीम्स है, जो कि 24,000 करोड़ का स्कीम है, वो भी यहाँ से घोषणा करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण स्कीम जो ट्राइबल कम्युनिटीज की वेलफेयर और डेवलपमेंट की स्कीम्स है, वो भी आज प्रधानमंत्री जी यहाँ से घोषणा करेंगे। और खास बात ये भी है कि कल रात को भी यहाँ पे जब आए थे, काफी जनजाति समाज के लोग उनको स्वागत करने के लिए रांची में भी हमने देखा था कि लोग इवन रात के 10 बजे जब प्रधानमंत्री जी आ रहे थे तो लोग उनके स्वागत के लिए रोड के दोनों तरफ बिल्कुल में खड़े होकर ये नजारा दिव्येंदु हमें अक्सर देखने को मिलता है। जब प्रधानमंत्री कहीं रोड शो करते हैं या रैली होती है, उनका कार्यक्रम होता है, तो इसी तरह से दोनों सड़क के दोनों ओर स्वागत के लिए उनका बेशुमार फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत होता है। नितेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, नितेंद्र से बात करते हैं। नितेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश रही है कि आजादी की लड़ाई में जो जननायक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनकी जो गौरव गाथाएं हैं उसे जनता के सामने लाया जाए, उसे प्रदर्शित किया जाए। आजादी की लड़ाई में जनजातीय नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को भी आम जो युवा है, जो नई आने वाली पीढ़ी है, उनको बताया जाए। कहीं ना कहीं उस दिशा में भी इसे हम एक बेहतर प्रयास कह सकते हैं। देखिए, आजादी की लड़ाई में जितने भी आदिवासी जन है, सभी भाइयों से आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, अपने अपने स्थान पर बैठे। प्रधानमंत्री महोदय सबके बीच कुछ ही पलों में यहाँ पर शुभारंभ होगा। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का यह पावन दिन है। इतिहास साक्षी है, एक परंपरा है बलिदान की, स्वाभिमान की, सम्मान की, गौरव की, और उस परंपरा के का आगमन धरती आबा की जन्मस्थली उलीहातू में हुआ है। आज एक इतिहास बना है। देश में जनजातीय गौरव की फिर से स्थापना करने वाले, देश के आदिवासियों की सबसे समृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में उनके समग्र विकास को संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन से आज यहाँ का जन जन आनंदित है, गौरवान्वित है और सम्मानित भी है, क्योंकि आज वो इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी है। श्री हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, पद्म भूषण से अलंकृत आदरणीय प्रिया मुंडा जी, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, माननीय विधायक श्री कोचे मुंडा जी, दीपकंठ सिंह मुंडा जी और विकास मुंडा, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करें माननीय राज्यपाल महोदय, और हम सब उसमें शामिल होंगे अपनी कर्तव्य ध्वनि के साथ, और साथ ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी उन्हें प्रधानमंत्री महोदय को राज्यपाल महोदय भेंट करेंगे। तालियों की गूंज आपकी आनी चाहिए मंच तक और दूर दूर तक देवियों सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से कि वे समस्त जनजातीय समाज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को
सरना चेन शॉल हमारी अपनी पहचान भी है, हमारे जनजातीय परंपराओं का सुंदर रूप है। वो सरना चेन शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें और साथ ही सवई ग्रास से बनने वाली हमारी पारंपरिक जो जनजातीय है थे वो भी प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। ये सरना चेन शॉल तालियों की आवाज आपके मंच तक जरूर आनी चाहिए और दूर दूर तक जानी चाहिए। और सवई ग्रास से बनने वाली हमारी पारंपरिक है, हमारी अपने जनजातीय समुदायों परंपराओं का बड़ा सुंदर रूप है। माननीय मंत्री महोदय, भगवान बिरसा मुंडा जी का एक सुंदर चित्र जो है वो भेंट करेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। हम सबकी प्रेरणा आप जिनके जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जिसे हम मनाते हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के डोगरा आर्ट की एक सुंदर कलाकृति भी माननीय मंत्री महोदय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। गाय और बछड़े का ये सुंदर रूप है, वात्सल्य का बड़ा सुंदर भाव है इसमें। आपकी तालियों के साथ इस बात में भी आप शामिल हो। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग एक सुंदर रूप होता है हमारी जनजातीय कला का, और यही गोंड पेंटिंग माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, तालियों की गूंज आपकी बार बार इस मंच तक जरूर आनी चाहिए रेडियो से। और साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों के हमारे जो जनजातीय उत्पाद हैं उनका ऑर्गेनिक ढंग पर ये हमारे बंधन केंद्रों के सुंदर प्राकृतिक उत्पाद वे भी प्रधानमंत्री महोदय को मंत्री महोदय भेंट कर रहे हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कि वे झारखंड प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक शॉल भेंट करके आप सबकी करतल ध्वनि के साथ उनका वंदन और अभिनंदन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, तालियों की गूंज के साथ ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ पर अभिनंदन हो रहा है। और भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा भी यहाँ पर भेंट करेंगे। और एक बड़ा सुंदर कला का रूप है, रंग बिरंगे पटन से बना यह सुंदर चित्र भगवान बिरसा मुंडा का मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। आपके करतल ध्वनि के साथ इस अभिनंदन और वंदन में हम सबकी सहभागिता हो, इस रूप में हम सभी शामिल हो। वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी, केंद्र सरकार के मेरे सहयोगी मंत्री अर्जुन मुंडा जी, अन्नपूर्णा देवी जी, हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक श्रीमान करिया मुंडा जी, मेरे परम मित्र बाबूलाल मरांडी जी, अन्य महानुभाव और झारखंड के मेरे प्रिय परिवारजन, आप सभी को जोहार। आज का दिन सौभाग्य से भरा हुआ। मैं कुछ देर पहले ही भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खुले हाथों से लौटा। उनके परिजनों से भी बड़ी सुखद मुलाकात हुई और उस पवित्र माटी को माथे पर चढ़ाने का एक परम सौभाग्य मुझे मिला। मुझे भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और फ्रीडम फाइटर म्यूजियम देखने का भी अवसर मिला। 2 साल पहले आज के ही दिन मुझे म्यूजियम देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। मैं सभी देशवासियों जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और देश के सैकड़ों स्थानों पर देश के सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ। देश को विशेषकर झारखंड को अभी
50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के कारण कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड में देश के 100% 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी मेरे झारखंड वासियों को बहुत सारी बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रति भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयास से जुड़ा। तिलका मांझी, जिद्दू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, निरांबर, पीतांबर, उत्तरा ताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया। अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां आदिवासी योद्धाओं ने मोर्चा नहीं लिया। मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के योगदान को कौन भूल सकता है। मध्य प्रदेश के कर्तव्य भीमा नायक, छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, वीर कुंडा लोग, मणिपुर के रानी बाई, तेलंगाना के वीर रामजी गौड़, आदिवासियों को प्रेरित करने वाले आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, गौड़ प्रदेश की रानी दुर्गावती, ये वो विभूतियां हैं जिनका देश आज भी ऋणी है। इस देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद ऐसे वीरों के साथ न्याय नहीं हुआ। मुझे संतोष है कि आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान हमने ऐसे वीर वीरांगनाओं को याद किया, उनकी स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। साथियों, झारखंड आना मुझे पुरानी स्मृतियों को ताजा करने का अवसर भी देता है। गरीबों की सबसे बड़ी ताकत आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड से ही हुई। कुछ ही साल पहले खूंटी में मैंने सोलर पावर से चलने वाले जिला न्यायालय का उद्घाटन किया। अब आज झारखंड की इस पावन भूमि से एक नहीं बल्कि दो ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बने। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर अब 2 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया है। देशवासियों के आकांक्षाओं को जानने का, समझने का मुझे बहुत करीबी से मौका मिला। अपने उन अनुभवों के आधार पर मैं आज एक अमृत मंत्र आपके सामने रख रहा हूं। अब भगवान बिरसा मुंडा की धरती
करना है तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। हमारी सरकार ने जितना 10 साल में किया, अब उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत लगानी है। और विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति, जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, न्यू मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन, इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। मुझे इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए जितना कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, आज तक हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आपके बीते कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा परिवर्तन जमीन पर देखने को मिला? 2014 जब हमें आप सबने दिल्ली की गादी पर बिठाया, सरकार चलाने का दायित्व दिया, उस दिन से हमारा सेवा काम शुरू हुआ। हम सेवा करने के लिए आए और उस सेवा काल के बाद तक इस बात की उम्मीद भी छोड़ी कि कभी उनका जीवन बदल पाएगा। और सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। हमने माई बाप की भावना से नहीं बल्कि सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जो वंचित थे हमने उन्हें वरीयता देना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुल चलकर उनके पास गई। जो दशकों से उपेक्षित थे, हमारी सरकार उनका संबल बनी, उनकी साथी बनी। ब्यूरोक्रेसी वही थी, लोग वही थे, फाइलें भी वही थे, कानून नियम भी वही थे, लेकिन सोच बदली। और सोच बदली तो परिणाम भी बदल गए। 2014 में
देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था। आज करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे, आधे बच्चे रह जाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। 20% भी नहीं। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। और साथियों, हम आप जानते हैं कि समाज में जिनको उस समय मिला था वो कौन थे? ये शुरुआती मलाई मिली वो लोग कौन थे? ये सारे रसूखदार लोग हुआ करते थे, जो संपन्न लोग होते थे, जिनकी सरकार में पहुंच होती थी, पहचान होती थी। वो सुविधाएं और व्यवस्थाएं आसानी से जुटाते थे और सरकार का भी दिमाग ऐसा था, उन्हीं को ज्यादा देते। लेकिन जो लोग समाज में पीछे रहे, जो मूल सुविधाओं से वंचित थे, उन पर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं था। वो असुविधाओं के बीच अपना जीवन काट रहे थे। मोदी ने समाज के ऐसे वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है। समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। आज भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पर कर्ज चुकाने आया। मेरे परिवार आमतौर पर सरकारों का रवैया रहता है कि जो आसानी से हासिल हो जाए उस लक्ष्य को पहले प्राप्त करो। लेकिन हमने दूसरी रणनीति पर काम किया। मैं तो ज्ञानियों को कहूंगा इसका अध्ययन करें। आपको याद होगा, आजादी के इतने दशकों के बाद भी 18,000 गांव ऐसे रह गए थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। 18वीं शताब्दी में जीने के लिए, अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे। उन्हें अंधेरे में जीने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि वहां बिजली पहुंचाने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना कठिन था, मानता हूं। लेकिन कठिन था तभी तो करना होता है। मक्खन पे लगी तो हर कोई करता है, अरे पत्थर पर भी तो लगी करनी चाहिए। और मैंने आज से बड़ा किया था देश को कि मैं
मैं 1000 दिन में 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का कठिन संकल्प मैंने 7 महीने से लिया था, और आज मुझे सर झुका करके कहना है कि ये आपके सेवक ने उस काम को समय पर पूरा कर दिया। साथियों, हमारे देश में 110 से ज्यादा जिले ऐसे थे जो विकास के हर पैरामीटर पर पिछड़े हुए थे, बहुत पीछे थे। इन जिलों पर पुरानी सरकारों ने ठप्पा लगा दिया, ये तो पिछड़े हैं, और पहले की सरकारें बस उसकी पहचान कर ली, ये बेकार है, पिछड़े, आगे कुछ नहीं हो सकता है, और सरकार सोचती नहीं। इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं 10 वर्ष से दयनीय स्थिति में है, और संयोग देखिए कि इन्हीं पिछड़े जिलों में देश की सबसे ज्यादा मेरे आदिवासी परिवारों की जनसंख्या रहती है। जब अफसरों को पनिशमेंट घोषित करनी होती थी तो इन्हीं जिलों में भेज दिया जाता था। थका हुआ, हारा हुआ, नाकाम जो व्यक्ति है उसी को कहते जाओ, तुम उधर जाओ, तुम्हारा इधर काम नहीं। और वो जाके क्या करेगा? इन 110 से ज्यादा जिलों को अपने हाल पर छोड़कर भारत कभी विकसित नहीं हो सकता था। इसलिए वंचितों को वरीयता के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार ने इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया। हमने इन जिलों में सरकारों को विश्वास में लेकर के सबसे होनहार अफसरों को नियुक्त करने पर जोर दिया। जिन जिलों में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ऐसे अनेक विषयों पर शून्य से काम शुरू करके सफलता के नए शिखर पर पहुंच रहे हैं। यहां झारखंड में भी ये अपना कीमती समय ऐसे कई जिले उस स्थिति में है। अब आकांक्षी जिला अभियान की सफलता को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के जरिए इसका विस्तार किया जाए। मेरे परिवार दशकों तक हमारे देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गए, बयानबाजी बहुत होती रही। सत्या सेक्युलरिज्म तभी आता है बीते 9.5 साल रहे हैं जनजातीय सम्मान के, जनजातीय स्वाभिमान के, जनजातीय कल्याण के। आदिवासी समाज शौर्य भी, प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हुआ, उन्हें देश में हो रहे विकास का लाभ मिला। भारत जनजातीय विविधता से भरा देश है। यहाँ हिमालय से अंडमान आज के नए भारत का किसान पहले से अधिक समृद्ध, सशक्त और आत्म
देख पाएंगे जो यहाँ झंडे दिखाए जाने के बाद यहाँ से रवाना हो रही है। और ये अपने आप में एक बहुत विलक्षण संकल्प भी है, अवसर भी है हम सब के लिए। और पूरा देश इस समय 200 स्थल कार्यक्रम स्थल हमारे साथ सीधे जुड़े। एक बार शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। जोश और उमंग से भरी तालियों के साथ हम सबको ऊर्जा के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होना है। देवियों सज्जनों, ये हम सबका संकल्प है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। दाहिना हाथ आगे की तरफ करें। शपथ की हम अब शुरुआत कर रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को, बनाने की मानसिकता को जड़ से उखाड़ देंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। जनजातीय दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री के झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के बाद सीधे प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पंकज आर्या की पूरी रिपोर्ट, आर्या न्यूज़ झारखंड, खबर आप तक।